अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंशनल एंड इफेक्टिव फैलेसी, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं। सबसे पहले ये बात होती है कि जब आप भी कोई भी आर्गूमेंट जब बिल्ड करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक लॉजिकल फैलेसीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि बताता है किसी भी जो रेफर करता है टू द क्वालिटीज ऑफ एन आर्गूमेंट दैट रेंडर्स दैट आर्गूमेंट इनवैलिड। ठीक है, तो ये बताता है कि क्या जो आर्गूमेंट आप कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, अब टू पर्टिकुलर टाइप्स है फैलेसीज की, जिसमें एक जो टाइप है वो है इंटेंशनल फैलेसी और दूसरी जो है वो है इफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, अब बोथ जो फैलेसीज हैं वो अप्लाई की जाती हैं स्पेसिफिकली टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें टेक्स्ट के बारे में पता चलता है कि टेक्स्ट जो है वो बेसिकली कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहली टाइप की तरफ चलते हैं कि इंटेंशनल फैलेसी क्या होती है। तो इंटेंशनल फैलेसी जो है IF से मैंने इसको रेफर किया हुआ है। टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय WK विमसेट एंड मॉनरो बिर्ड्सली। बेसिकली इन्होंने फर्स्ट कॉइन किया था इस टर्म को, इंटेंशनल फैलेसी को, कि बेसिकली ये होती क्या है। ठीक है, उसके बाद IF रीडर कैन नॉट एवेल्यूएट द टेक्स्ट प्रॉपरली बाय ट्राइंग टू एज्यूम द ऑथर्स इंटेंशन इन देयर राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑथर की इंटेंशन क्या है राइटिंग के अंदर, तब तक वो लोग जो इंटेंशन फैलेसी है उसके रीडर्स जो हैं तब तक टेक्स्ट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते जब तक वो ऑथर की इंटेंशन को समझ ना लें। ठीक है, बेसिस एवेल्युएशन ऑफ अ टेक्स्ट ऑन द इंटेंट ऑफ ऑथर रेदर देन रीडर रिस्पॉन्स टू व्हाट इज एक्चुअली रिटन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताती हूँ कि जो इंटेंशनल फैलेसी है वो आपको ये बताती है कि जब आपने कोई भी टेक्स्ट रीड किया है तो उसके अंदर आपने ऑथर्स की क्या इंटेंशन थी ये देख रही है, ये नहीं देखना कि आपका क्या रिस्पॉन्स है उस टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रीड करोगे तो आपके अपने भी कुछ रिस्पॉन्सेज होंगे जो राइटर ने लिखा है उसकी तरफ, लेकिन आपने अपने रिस्पॉन्सेज को असाइड कर देना है और जो राइटर है उसकी इंटेंशन को सोलली देखना है कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इंटेंट क्या है ऑथर का, ठीक है, बजाय से कि आप रीडर्स का रिस्पॉन्स देखो। To believe that a poem meaning is nothing more than expression of the private experiences or intention of its author। तो बेसिकली ये बताता है कि इंटेंशनल फैलेसी जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपने देखना है कि जो एक्सप्रेशन है ऑथर का, ऑथर प्राइवेट एक्सपीरियंसेस कैसे करता है, उसका सारे एक्सपीरियंसेस को आपने देखना है, आपने उसकी इंटेंशन को देखना है। जब वो उसने प्राइवेटली ये पोइम लिखी होगी तो उसके क्या जो है ना तासुरात होंगे, क्या एहसासात होंगे, आपने इसके ऊपर शो करना है, बजाय से कि आप देखें कि जो रीडर है उसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ऑथर की जो है ना इंटरप्रिटेशन करनी है, ऑथर के जो है इंटेंशन उसकी आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। अब हमने एग्जांपल यहाँ पे लिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेंटर वर टू पेंट what they intended to be a scene from the countryside with no hidden meaning, the people are viewing the painting cannot make assumption about what the painting means based on painter's original intent। तो जब भी आपने इंटेंशनल फैलेसिस को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है तो उसमें याद देखना है आपने जो पेंटर जो है उसकी क्या इंटेंट थी, उसके अंदर उसने क्यों ये पेंट किया। ठीक है, पेंटिंग के बारे में आपने जानने की कोशिश करनी है, पेंटर की जो ओरिजिनल इंटेंट है उसको जानने की कोशिश करनी है, उसने ये पेंटिंग क्यों की, उसका क्या पर्पस था, उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, बजाय से कि आपने उसके अंदर मजीद इंटरप्रिटेशन करनी है कि लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये होती है इंटेंशनल फैलेसी, जिसमें आपने ऑथर्स की इंटेंशन को देखना होता है, रीडर्स की नहीं। अब आते हैं इफेक्टिव फैलेसी की तरफ। इफेक्टिव फैलेसी को भी फर्स्टली कॉइन किया गया था WK विमसेट एंड मॉनरो बिर्ड्सले ने इन 1949 के अंदर, और द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द रीडर इनएबिलिटी टू डिवोर्स हिज और हर पर्सनल रिएक्शन टू अ टेक्स्ट फ्रॉम द इफेक्ट दैट टेक्स्ट ओरिजिनली ट्रिगर्स। ठीक है, AF which some scholar argue is not true fallacy means that critics bases evaluation of the text on emotional response। अब इफेक्टिव से यहाँ से इमोशनल चीज़ आ जाती है सामने। ठीक है, इसके अंदर आता है कि आपने एवेल्यूएट करना है टेक्स्ट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट्स टू द इमोशनल इफेक्ट्स ऑन रीडर। अब टेक्स्ट का कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा रीडर के ऊपर। ठीक है, तो रीडर के ऊपर अगर इमोशनल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, इसमें आपने ऑथर की इंटेंशन को नहीं देखना होता है, रीडर का इमोशनल इफेक्ट देखना होता है जो टेक्स्ट ने उसके ऊपर किया है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने आर्ग्यू किया है कि इसको मोस्टली क्रिटिक्स कहते हैं कि ये फैलेसी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, मींस दैट क्रिटिक बेसिस एवेल्युएशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कोई भी रीड करेगा टेक्स्ट, उसके अंदर कोई ऐसा एक इवेंट आएगा, इंसिडेंट आएगा जो थोड़ा सा इमोशनल होगा,
क्लाइमैक्स होगा या कुछ भी होगा, तो ऑब्वियसली ये एक फैलेसी नहीं कंसिडर की जाती, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स ये कहते हैं, ठीक है। जबकि ये एक इफेक्टिव फैलेसी है जिसमें आपने रीडर के रिस्पॉन्स को देखना होता है टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो वो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा उसको देखेंगे, बजाय से कि आप ओरिजिनल इंटेंट्स को देखें। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं ऑन्ट फेक जूल स्टोरी ऑन योर ओन। अब देखो ये स्टोरी ये है कि आपने बेसिकली बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी चल रही थी, किसी ने कोई चोरी कर ली, ठीक है, आंट के एक डायमंड की कोई भी चीज़, ठीक है, उसको ने आपको इमोशनल कर दिया और आपका एक लिंक बन गया किसी और स्टोरी के साथ, अपनी एक ओरिजिनल लाइफ के साथ। फॉर एग्जांपल हमारी ज़िंदगी में कुछ भी और होता है, हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं, उस टेक्स्ट को हम लोग हमेशा, उस नावल को हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या जो चीज़ ये राइटर कह रहा है वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी हो रही है, ठीक है। इसी तरह इस स्टोरी का भी यही मतलब है कि कोई अगर चोरी करेगा तो उसको अपनी आंट याद आ जाएंगी कि उनका भी किसी ने जूल जो था वो चोरी किया था, लेकिन बाद में पता चला था कि वो फेक डायमंड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्टोरी बना ले तो आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, वो अराउज हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व करती है द रीडर इनएबिलिटी टू डिवोर्स हिज और हर पर्सनल रिएक्शन टू द टेक्स्ट फ्रॉम द इफेक्ट द टेक्स्ट ओरिजिनली ट्रिगर्स। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो असल में रीडर जो है वो जो कोई चीज़ रीड कर रहा है वो अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता, पर्सनल थॉट्स को, पर्सनल रिएक्शन को, ठीक है। ऑथर की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, वो कहता है कि मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है, मैं भी इसको इसी तरह अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो उसके अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हो रहा होता है, जब वो टेक्स्ट रीड करता है तो उसका जो इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं वो अराउज हो जाती हैं, ठीक है। सो ये थी लॉजिकल फैलेसीज की दो टाइप्स, इंटेंशनल और इफेक्टिव फैलेसी को हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर